Hi everybody, कैसे हैं आप सब? I hope you are doing great. In today's video, I'm going to make you practice. If you practice with me, you will improve your spoken English because I have taken so many structures and I want you to practice with me. So now let's begin. So guys, पहला टॉपिक है to the extent that. To the extent that का मतलब होता है इस हद तक की। आपने यूज किया होगा टू सम एक्सटेंट, इसका मतलब होता है कुछ हद तक। जैसे आई लाइक यू टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक मैं आपको पसंद करता हूं। ओके, लेकिन यहां पर देखेंगे टू द एक्सटेंट दैट, इस हद तक की। दैट यहां जो है एज ए कंजंक्शन कनेक्टर का काम करेगा। जैसे वह इस हद तक मेहनत करता है कि वह रात भर काम करता है और कभी कभी सोने का समय भी नहीं मिलता। He works to the extent that he works all night and sometimes doesn't even get time to sleep. मैंने इस हद तक पढ़ाई की कि मैं पूरी रात जागा रहा और अगले दिन परीक्षा दी। I studied to the extent that I stayed up all night and took the exam the next day. वह इस हद तक सख्त है कि वह कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं होने देता। He is strict to the extent that he never lets any rule be broken. मैं इस हद तक उत्साहित था कि मैंने सबको अपनी सफलता की खबर दी और पार्टी भी रखी। I was excited to the extent that I told everyone about my success and even threw a party. Next one is seeing that. Seeing that का मतलब होता है यह देखते हुए, यह ध्यान में रखकर, रखते हुए। Seeing that, जैसे यह देखते हुए कि वह बहुत थका हुआ है, उसे कुछ देर आराम करना चाहिए। Seeing that he is very tired, he should rest for a while. यह देखते हुए कि हमारी टीम पिछड़ रही है, हमें और मेहनत करनी होगी। Seeing that our team is lagging behind, we will need to work harder. यह देखते हुए कि वह नहीं आ सकता, हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। Seeing that he cannot come, we should give him another chance. यह देखते हुए कि सारे कर्मचारी जल्दी जा रहे हैं, हमें काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। Seeing that all the employees are leaving early, we should try to finish our work quickly. गाइस, यदि आप सीक्वेंस में हर कुछ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 4 ई बुक्स आपको मिलेंगे। पहले ई बुक में 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स है जो हम अक्सर यूज करते हैं। ओके, हिंदी टू इंग्लिश में बनाया गया है ताकि आपको समझ में आए। ओके, इसके अलावा 200 से प्लस फ्रेजल वर्ब से जो हम अक्सर यूज करते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और सभी के 5 से 10 एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। 50 प्लस कंजंक्शन, मतलब सारा का सारा जो कंजंक्शन है आप जो यूज करते हैं वो भी मिलेंगे। इसके अलावा एक और ई बुक है जिसके अंदर में ए टू जेड है, हर चीज है, टेंस है, मॉडल्स है, एक्टिव एंड पैसिव है, हर कुछ उसके अंदर में है, लेकिन वो इंग्लिश टू इंग्लिश में है। तो वो भी चाहते हैं आपको उसमें इंक्लूड कर दिया गया, आपको वो भी मिल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। उसमें प्रैक्टिस के तहत आपको कई सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, 100-200 ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सके। गाइस, अगला टॉपिक है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट मतलब होता है यह शर्त है कि, बशर्ते, जैसे हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, यह शर्त है कि हमें सभी रिसोर्सेज समय पर मिले। वी कैन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड दैट वी रिसीव ऑल द रिसोर्सेज ऑन टाइम। आप यात्रा पर जा सकते हैं, यह शर्त है कि आप अपना काम पहले खत्म करें। You can go on the trip provided that you finish your work first. मैं आपको वे छुट्टियां दे सकता हूं, यह शर्त है कि आप पहले की गई छुट्टियों की रिपोर्ट सही तरह से जमा करें। I can give you those holidays provided that you submit the report of the previous leave correctly. Next one is given that. Given that का मतलब होता है यह देखते हुए या ध्यान में रखकर। ओके, given that, यह देखते हुए कि हम जल्द ही छुट्टियों में जाने वाले हैं, हमें अपनी सभी जिम्मेदारियों को जल्दी पूरा करना होगा। Given that we are going on vacation soon, we must complete all our responsibilities quickly. यह देखते हुए कि आपके पास ज्यादा अनुभव है, हम आपकी सलाह की पालन करेंगे। Given that you have more experience, we will follow your advice. यह देखते हुए कि सभी ने एक ही दिशा में काम किया है, हमें टीम के प्रयासों का सराहना चाहिए। Given that everyone has worked in the same direction, we should appreciate the team's efforts.
नेक्स्ट वन इज नाउ दैट। नाउ दैट का मतलब होता है चूंकि अब, या फिर अब जब, या कह सकते हैं अब जबकि तुम आ ही गए हो तो चलो मिल लेते हैं। कुछ इस तरीके से अगर आप बात करते हैं तो नाउ दैट को यूज करिए। ओके, जैसे चूंकि अब, या फिर अब जबकि तुम घर लौट आए हो तो हम अपना प्लान बदल सकते हैं। नाउ दैट यू आर बैक होम वी कैन चेंज अवर प्लान। अब जबकि बारिश बंद हो गई है हम बाहर जा सकते हैं। नाउ दैट द रेन हैज स्टॉप्ड वी कैन गो आउटसाइड। अब जबकि मैंने अपनी प्रोजेक्ट पूरी कर ली है मैं कुछ समय आराम करने जा रहा हूँ। नाउ दैट आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू टेक सम रेस्ट। सो गाइस नेक्स्ट वन इज नो मैटर हाउ। नो मैटर हाउ का मतलब होता है चाहे जैसे भी, उस जगह पे आप कह सकते हैं नो मैटर हाउ, चाहे जैसे भी हो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। नो मैटर हाउ आई हैव टू रीच माई डेस्टिनेशन। चाहे जैसे भी काम हो हमें उसे समय पर पूरा करना होगा। नो मैटर हाउ द टास्क इज वी नीड टू फिनिश इट ऑन टाइम। चाहे जैसे भी रास्ते हो हम इस यात्रा को पूरा करेंगे। नो मैटर हाउ द पाथ्स आर वी विल कंप्लीट दिस जर्नी। एज वेल एज, साथ ही साथ वह अपनी पढ़ाई करता है, साथ ही साथ खेल भी करता है। ही स्टडीज एज वेल एज प्लेज स्पोर्ट्स। वह संगीत सुनता है, साथ ही साथ डांस भी करता है। ही लिसन्स टू म्यूजिक एज वेल एज डांसेस। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही साथ सही आहार भी लेना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ एज वेल एज ईट द राइट फूड। मैं अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल भी बदल दी है। आई हैव चेंज माई लाइफ स्टाइल एज वेल एज माई जॉब। नेक्स्ट वन इज सपोज दैट। मान लीजिए कि, उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको परीक्षा में पहला स्थान मिल गया है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। सपोज दैट यू हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम, हाउ वुड यू रिएक्ट। मान लीजिए कि वह समय पर नहीं पहुंचता है तो क्या हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। सपोज दैट ही डजंट अराइव ऑन टाइम, विल वी स्टार्ट द इवेंट। मान लीजिए कि हमें एक दिन के लिए बिजली नहीं मिलेगी तो हमें क्या करना चाहिए। सपोज दैट वी वोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ डे, व्हाट शुड वी डू। मान लीजिए कि आपको एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिलता है तो आप क्या निर्णय लेंगे। सपोज दैट यू गेट अ जॉब ऑफर, व्हाट डिसीजन विल यू मेक। बाय द टाइम, जब तक हम पहुंचे पार्टी खत्म हो चुकी थी। बाय द टाइम वी अराइव्ड द पार्टी वॉज ओवर। जब तक तुम सोकर उठोगे मैं काम खत्म कर चुका हूंगा। बाय द टाइम यू वेक अप आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क। जब तक ट्रेन स्टेशन पहुंची सभी यात्री थक चुके थे। बाय द टाइम द ट्रेन रीच द स्टेशन ऑल द पैसेंजर्स वर टायर्ड। जब तक डॉक्टर आए मरीज की हालत पहले से बेहतर हो गई थी। बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड ऑलरेडी इम्प्रूव्ड। इवन इफ, भले ही बारिश हो रही हो हम पिकनिक के लिए जाएंगे क्योंकि हमने सारी तैयारी कर ली है और बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया है। Even if it is raining, we will go for the picnic because we have made all the preparation and the kids have shown a lot of enthusiasm. भले ही तुम्हें पसंद ना आए, तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा क्योंकि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है और सब लोग तुम पर निर्भर हैं। Even if you don't like it, you have to finish your work because it is your responsibility and everyone is relying on you. भले ही उसे मदद की जरूरत हो वह किसी से नहीं मांगेगा क्योंकि वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है और अपनी समस्याओं का सामना खुद करना चाहता है। Even if he needs help, he will not ask anyone because he wants to be self-reliant and handle his problems on his own. भले ही तुम्हें देर हो जाए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास महत्वपूर्ण काम है और मुझे तुम्हारी चिंता है। Even if you get late, I will wait for you because I know you have important work and I care about you. Next one is just because. Just because का मतलब होता है सिर्फ इसलिए। जब हम emphasize करते हैं किसी एक पॉइंट पे तो उस जगह पे हम just because को यूज कर सकते हैं। जैसे सिर्फ इसलिए कि वह अमीर है इसका मतलब यह नहीं कि वह खुश है। Just because he is rich doesn't mean he is happy. सिर्फ इसलिए कि तुमने एक बार गलती की इसका यह मतलब नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा
गलत करोगे, गलत रहोगे या फिर गलत हो। जस्ट बिकॉज यू मेड अ मिस्टेक वंस डजंट मीन यू विल ऑलवेज बी रॉन्ग, यू विल ऑलवेज मेक मिस्टेक। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास ज्यादा अनुभव है, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों की राय मायने नहीं रखती। जस्ट बिकॉज यू हैव मोर एक्सपीरियंस डजंट मीन अदर्स ओपिनियंस डोंट मैटर। सिर्फ इसलिए कि तुमने परीक्षा में अच्छे अंक नहीं लाए, इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। जस्ट बिकॉज यू डिडंट स्कोर वेल इन द एग्जाम डजंट मीन यू आर अ फेलियर। सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारा साथ सहमत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारा दुश्मन है। जस्ट बिकॉज ही डिसएग्रीज विद यू डजंट मीन ही इज योर एनिमी। सो दैट मतलब होता है ताकि, यानी पर्पस दिखाने के लिए हम यूज करते हैं सो दैट। जैसे मैं जल्दी सोता हूं ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं और अपने काम समय पर कर सकूं। आई गो टू बेड अर्ली सो दैट आई कैन वेक अप अर्ली एंड कंप्लीट माई टास्क ऑन टाइम। वह मेहनत से पढ़ाई करता है ताकि वह परीक्षा में अच्छे अंक ला सके और अपने परिवार को गर्व महसूस करा सके। ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही कैन स्कोर वेल ऑन द एग्जाम्स एंड मेक हिज फैमिली प्राउड। हमें समय पर निकलना चाहिए ताकि हम ट्रैफिक से बच सकें और मीटिंग में समय पर पहुंच सकें। वी शुड लीव ऑन टाइम सो दैट वी कैन अवॉइड ट्रैफिक एंड रीच द मीटिंग ऑन टाइम। उसने मुझे रास्ता समझाया ताकि मैं बिना किसी परेशानी के सही जगह पहुंच सकूं। He explained the route to me so that I could reach the right place without any trouble. Next one is rather than. Rather than का मतलब होता है इसके बजाय। फिल्म देखने के बजाय हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। Rather than watching a movie, we should focus on studying so that we can score well in the exam. कार लेने के बजाय उसने साइकिल खरीदने का फैसला किया ताकि वह फिट रह सके और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। Rather than buying a car, he decided to buy a bicycle to stay fit and avoid harming the environment. बाहर खाने के बजाय मैं घर पर खाना बनाना पसंद करता हूं ताकि यह स्वस्थ और सस्ता हो। Rather than eating out, I prefer cooking at home so that it is healthier and cheaper. As soon as जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, यात्री अपने डिब्बों की ओर भागने लगे। As soon as the train arrived at the platform, passengers started rushing to their compartment. जैसे ही मुझे नौकरी का प्रस्ताव मिला, मैंने अपने परिवार को खुशखबरी दी। As soon as I received the job offer, I shared the good news with my family. जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी पालतू बिल्ली बाहर भाग गई। As soon as he opened the door, his pet cat ran outside. Even though हालांकि वह बहुत थका हुआ था, फिर भी उसने अपना काम समय पर पूरा किया। Even though he was very tired, he still completed his work on time. हालांकि मौसम ठंड था, वह बिना कोट पहने बाहर गया। फिर भी वह बिना कोट पहने बाहर गया। Even though the weather was cold, they went outside without wearing a coat. हालांकि वह परीक्षा के लिए तैयार नहीं था, उसने अच्छी तरह से प्रदर्शन किया। Even though he wasn't prepared for the exam, he performed well. Every time हर बार जब या फिर जब भी, जब कभी भी, every time को यूज कर सकते हैं आप इस तरीके से। आपको इसके बाद when नहीं लगाना है, that would be okay, not an issue. Okay, जैसे हर बार जब या फिर जब भी मैं उसे देखता हूं, वह मुस्कुराता है और मेरा दिन बना देता है। Every time I see him, he smiles and makes my day. हर बार जब मैं परीक्षा के लिए बैठता हूं, मुझे थोड़ा तनाव महसूस होता है, लेकिन मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूं। Every time I sit for an exam, I feel a bit stressed, but I try to do my best.